दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर सरकार से सवाल पूछने शुरू किए हैं, तब से सभी के मन में एक सवाल ये जरूर आया है कि क्या भारत सेम सेक्स मैरिज के लिए तैयार है। दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन फिर भी इस बहस का अंत क्या होगा और अभी इसमें लोग क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले कि हम सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, हमें समझना होगा कि हम इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही भद्दी और डिस्क्रिमिनेटरी बहस है। जी हाँ, होमोसेक्सुअलिटी एक रियलिटी है और नेचर में हमें ये पहले से मिलती है। लेकिन अगर ये ना भी हो तो किसी जानवर का स्पेस में जाना भी बहुत नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम चांद पर पहुंचते थे। इसलिए नेचुरल है या नहीं, इस डिबेट की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम का सवाल है। जी हाँ, लेकिन शादी के केस के मामले में थोड़ा उलझ जाता है, इसलिए इस पर बात करनी जरूरी हो जाती है। सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में एक पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि एक इंसान का अपने देश और उसके सरकारी तंत्र के साथ रिश्ता क्या होता है। अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पर इसे देखें तो सरकार और नागरिक का रिश्ता सिर्फ इतना सा है कि नागरिक टैक्स देता है और उसके बदले में सरकार उसको सर्विसेज देती है, जिस वजह से सभी सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। इसे थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी रहती है कि देश की सिक्योरिटी का वो ध्यान रखें और क्राइम होने से रोकें। बाकी के जितने भी रोल सरकार एज्यूम करती है वो सभी उस देश के सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। तो अगर एक नागरिक और सरकार का यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वो दो लोगों की शादी करने या फिर किसी भी दूसरी तरह के अरेंजमेंट में आने से रोके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यही पूछा है कि आप ये बताइए कि सेम सेक्स मैरिज आखिर क्यों लीगल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं। जो लोग सेम सेक्स मैरिजेस के विरोध में है वो शादी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की तरफ ध्यान देते हैं। जी हाँ, उनके हिसाब से शादी एक आदमी और एक औरत का बंधन है जो इसलिए होता है ताकि परिवार आगे बढ़ाया जा सके। इस डेफिनेशन के हिसाब से सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं हो सकती। ये भी कहा जाता है कि सेम सेक्स मैरिजेस का लीगल ना होना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि वो सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन शादी एक लीगल अरेंजमेंट है जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसलिए उन्हें ये राइट डिनाई करके उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा रहा है। ये एक लीगल आर्गुमेंट है दोस्तों। जी हाँ, इसके अलावा सेम सेक्स मैरिजेस के लिए दूसरा आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो ये है कि अभी समाज उस तरह से विकसित नहीं है कि वो इसे मान्यता दे सके। समाज का पर्याप्त विकसित ना होना एक आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये कहना हुआ कि सेम सेक्स मैरिजेस का कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन हंसते हुए देश के लोग इतने समझदार नहीं है कि वो इसे एक्सेप्ट कर सके। ये एक कॉलोनियल आर्गुमेंट है जो कहता है कि जो लोग व्हाइट नहीं है वो कम समझदार हैं। अगर सेम सेक्स मैरिजेस पर डिबेट की जानी है तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे वो लोग ये कह रहे हैं कि इंडियंस अभी भी वेस्ट से बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी पेच तो इस परेशानी में कई अड़े हुए हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम बच्चे अडॉप्ट करने की भी है। कई सेम सेक्स कपल्स हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं और एक फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है कि सेम सेक्स कपल्स को अडॉप्शन का राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे उस बच्चे के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले तो उस बच्चे को सोशल आइसोलेशन का डर हमेशा रहेगा। लेकिन NCPCR ने कुछ और भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि अभी भी करंट इंडियन और इंटरनेशनल मैरिज लॉज सेम सेक्स कपल के अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो NCPCR ने कही है वो ये है कि सेम सेक्स कपल्स के साथ रहने के कारण एक बच्चे को जेंडर रोल्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आ सकती है, जिससे उसका बचपन कंफ्यूजन में गुजर सकता है। ये पॉइंट कोई नया नहीं है, बल्कि जिस भी देश में सेम सेक्स मैरिजेस पर डिस्कशन हुए हैं वहां इस बात को उठाया गया है। इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। जी हाँ, पहला सवाल तो ये है कि जैसे जैसे हम एक मॉडर्न और इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें जेंडर रोल्स की कोई खास जगह नहीं है। अब मर्द और औरत दोनों ही सभी तरह के कामों को करने में सक्षम हैं और उन्हें ही फ्रीडम भी है। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर सोसाइटी में सेम सेक्स कपल्स के होने की वजह से अगर बच्चों पर इतना ही असर पड़ेगा तो आखिर जो लोग स्ट्रेट हैं उनके होने से भी तो होमोसेक्सुअल बच्चों पर असर होना चाहिए था। सेम सेक्स मैरिजेस के विरोध में यह आर्गुमेंट बहुत मुखर होकर प्रस्तुत किया जाता है कि अगर सेम सेक्स कपल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया तो जैसे समाज में सभी लोग अचानक से ट्रेडिशनल रोल्स को छोड़कर होमोसेक्सुअल्स बन जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा कई देशों में सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा लीगल फील्ड का है और इसमें इस तरह के फियर बेस्ड एनालिसिस के लिए कोई जगह नहीं है।
खैर, अब आते हैं एक आखिरी पॉइंट पर जो दोनों पक्षों के लिए अहम है। जो पक्ष सेम सेक्स मैरिजेस का विरोध कर रहा है उसका आर्ग्यूमेंट मैरिज की डेफिनेशन और बच्चों की सेफ्टी पर अटका हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में फर्टिलिटी रेट गिर रहा है और ज्यादातर ट्रेडिशनल कपल्स भी अब शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने के पक्ष में नहीं है। क्या इनकी शादी को भी फिर इसी तरह नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए? अगर शादी करने पर एक कंडीशन है कि आपको फैमिली को आगे लेकर जाना है तो इसे ऑलरेडी लॉ के अंदर लिख देना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सेम सेक्स मैरिज के राइट को डिनाई नहीं कर सकते। रही बात पेरेंटिंग की, तो इसके लिए भी अभी तक का कोई भी ऐसी रिलेवेंट स्टडी नहीं आई है जो प्रूव करती हो कि सेम सेक्स पेरेंट्स के बच्चे जेंडर को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये बस एक थ्योरी है जो यूं ही हवा में उछाल दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सेम सेक्स कपल्स की शादी के पक्ष में हैं, उनके लिए भी ये सवाल है कि अगर दूसरा पक्ष राजी हो जाता है तो क्या वो पेरेंटिंग के मामले में अपने कुछ राइट्स गिव अप करने के लिए तैयार हैं? ये भी मुमकिन है कि एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर दोनों पक्ष आ जाएं और बात यहाँ पर अड़ जाए कि सेम सेक्स कपल्स सिर्फ सरोगेट मदर के थ्रू होने वाले बच्चे या फिर अपने रिलेटिव्स द्वारा दिए गए बच्चे ही गोद ले सकते हैं। ये जरूर है कि यह पोजीशन भी उनके फ्रीडम का वायलेशन है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक उन्हें किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने का हक मिलना चाहिए। उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि भारत में अभी कई तरह की और सिचुएशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए आप सिंगल पेरेंट से जुड़े लॉज को ही ले लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहें तो सिंगल पेरेंट के रूप में भी किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रूल है कि एक मेल सिंगल पेरेंट सिर्फ एक मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है। अब देखने में तो ये भी रूल गलत ही लगता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है और बच्चे की सिक्योरिटी के लिए इसे अभी जरूरी समझा जाता है, जिस वजह से इस पर कोई विरोध नहीं करता। अब सवाल ये भी है कि क्या सेम सेक्स कपल्स इस तरह की किसी अरेंजमेंट पर राजी हो पाएंगे? खैर, ये तो दोनों पक्षों के लिए सवाल है, लेकिन जो लोग अभी भी इस पर अपना मन नहीं बना पाए हैं उनका इस मुद्दे पर सोचना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ ये कल्पना करनी है कि आप किस तरह के भविष्य में रहना चाहते हैं और आने वाला भविष्य क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में अगली जनरेशन के लोग सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो इसे अभी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इंतजार करने से क्या फायदा। जिस तरह बिना किसी वजह से सेक्शन 377 के कारण होमोसेक्सुअल लोगों को सालों तक डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, आखिर वैसी गलती हम दोबारा क्यों करें जब आने वाली जनरेशंस इसे लीगलाइज कर ही देंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में इस पर शायद रोक लग जाए और ये लीगलाइज ना हो तो सोचिए कि क्या आप इस तरह की सोसाइटी में रहना चाहेंगे। बस इसी तरह के अगर आप भविष्य को केंद्र में रखकर सोचें तो शायद आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। पर बात वहीं पर खत्म करेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या सेम सेक्स मैरिजेस लीगल होनी चाहिए? अपनी जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।